दोस्तों, मेरे एक भाई का बार बार एक ही प्रश्न आ रहा है कि भैया मुझे रात को नींद नहीं आती, कोई बहुत अच्छे तरीके आप बता दो कि मुझे नींद आना शुरू हो जाए। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे इतना समय लगा। पहले से बहुत प्रश्न थे दिमाग में, बहुत टॉपिक्स थे दिमाग में, पर आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा, इतने सटीक तरीके बताऊँगा कि तुम्हें बढ़िया नींद आएगी, हर रात नींद आएगी। जितना तुमने सहना था सह लिया, नींद के बिना रहना था रह लिया, अब तुम आराम से सोओगे। मेरी बातों को अपनाना, पूरे विश्वास के साथ अपनाना, और फिर मुझे बताना जिसको भी नींद नहीं आती कि फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। सोने का टाइम चलो छोड़ देते हैं, सुबह उठने का टाइम आपको आज से ही फिक्स कर लेना है। नींद आए रात को ना आए, पार्टी में चले जाओ, बिजी हो जाओ, जो मर्जी कर लो, 10 बजे सो रहे हो, 11 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, 4 बजे सो रहे हो, उठने का टाइम फिक्स कर लो। 6 बजे उठना है तो उठना ही उठना है। कितनी ही नींद आए उठ जाना है, दिन भर नींद आए उठ जाना है, और दिन में नहीं सोना। दिन में कोई झपकी नहीं लेनी। रात को नींद नहीं आती ना, तो दिन में झपकी मत लेना। रात में अच्छे से नींद आती है, दिन में बहुत मेहनत है, तो दिन में थोड़ी देर के लिए नैप ले सकते हो, वरना नहीं। तो जब भी आप लेट सो गए पर जल्दी उठ गए, शाम होते होते आंखें अपने आप मिचने लगेंगी। और नींद आने की समस्या है 2 दिन 3 दिन ऐसा होगा, उसके बाद आंखें अपने आप मिचने लगेंगी, नींद अपने आप आने लगेगी। शरीर को तो आराम की जरूरत होती है ना। कभी भी जबरदस्ती नींद लाने की कोशिश मत करना। मुझे नींद आ जाए, मैं सो पाऊं, मैं नहीं सो पा रहा, कभी नींद नहीं आएगी। जितना सोचोगे उतना ही नींद आपसे दूर भागेगी। इस संसार में हर विषय, हर वस्तु उन सड़क के कुत्तों की तरह होती है। आप उनसे बचकर भागोगे, वो आपके पीछे उतनी तेजी से आएंगे, मुड़कर उनका सामना कर लिया, दुम हिलाते हुए चले जाएंगे। तो नींद ना आने से डरोगे, बचोगे, भागोगे कि नींद आ जाए, नींद नहीं आ रही तो नुकसान होगा, तो नींद कभी नहीं आएगी। अपने आप आएगी जब आना होगा। इंतजार नहीं करना, खींचना नहीं है। जो मैंने प्रोसेस बताए हैं, स्टेप्स बताए हैं, वो फॉलो करने। कंफर्टेबल महसूस करना है बिस्तर पर, मुक्त रहना है बिस्तर पर, शरीर को ढीला छोड़ देना है बिस्तर पर। अच्छे ख्याल पैदा करने हैं, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है, मध्यम भजन सुनने हैं, सपने बोने हैं खुद से, अपने आप आ जाएगी। सुबह उठने का टाइम फिक्स है, पूरी रात मत सो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ रहा है 1-2 दिन में। आपका टाइम फिक्स है उठने का, कर्म करने का, उतना बहुत है। जब नींद थक हार जाएगी ना आपसे कि इंसान तो मान ही नहीं रहा, लेट ही नहीं रहा मेरे आगे, अपने आप आपके दरवाजे पर दस्तक दे देगी। अगर आपके पास कोई एक ऐसा इंसान है जो रात को आपके सिर पे तेल लगा सकता है, थोड़ी मालिश कर सकता है, या प्यार से बाल सहला सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो भी अच्छी बात है, आप खुद तो हो ना, भगवान ने हाथ पैर तो दिए हैं ना। अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा तेल लगा लो, सर को ऐसे सहला लो। कोशिश करना जो आपका स्कैल्प है, बालों के नीचे का हिस्सा है, स्किन है, वहाँ तक आपकी उंगलियाँ पहुँचे, प्यार से उसको सहलाते रहो कुछ देर तक। या फिर मसाजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ वाला नहीं, सिंपल वाला मसाजर, थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन हो, वो सर पे मार लो। या फिर एक वो भी आता है, एक कुछ मेटल की चीज़ आती है आजकल, उसमें सीक होती है, मेटल की सीकें लगी होती हैं, वो ऐसे करो तो सीकें यहाँ तक जाती है, स्कैल्प पर असर करती है, वो यूज़ करना। हर रात को 10 मिनट ये ज़रूर करो, आपके सर में ही रिलैक्स फील होने लगेगा, नींद आने लगेगी। नींद क्यों नहीं आती? मन शांत नहीं होता इसलिए नहीं आती, और कोई रीज़न नहीं है। मन में विचारों के सैलाब उमड़ रहे हैं, आप कैसे सो पाओगे? आपका मन आपके शरीर को इंडिकेशन दे रहा है, जाग, कुछ करना है, कुछ होना है, कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो जगा हुआ है। तो मन को शांत करना सबसे जरूरी एक्टिविटी है सोने से पहले। हर चीज को, हर विषय को, हर टेंशन को, जो कल होना है, जो कल हुआ, जो आज हुआ, सबको त्याग देना रात के समय हर इंसान का कर्तव्य है। जैसे लोगों को बताया जाता है कि मृत्यु से पहले सब कुछ त्याग देना, मोह माया ये वो सब त्याग देना, ईश्वर में ध्यान लगाना, ईश्वर के चरणों में जाओगे। वैसे ही हर रात सोने से पहले हर विषय को त्याग देना हर इंसान का फर्ज है। ये सिर्फ एक पोटली है जो आप दिन भर ढोकर लेकर चल रहे हो, ये आप नहीं हो। ये जो टेंशन है, विषय हैं, स्ट्रेस है, एक पोटली है, हर इंसान को लेकर चलनी होती है अपनी पोटली। अगर आप एक पोटली या एक पिट्ठू बैग लेकर यात्रा कर रहे हो, रात हो गई, सोना है, तो क्या उसको कंधे पर रखकर सोओगे, पीठ पर रखकर सोओगे, सर के ऊपर रखकर सोओगे? नहीं ना, तकिया बना के उसी के ऊपर सर रख लोगे। तो ये दिन भर की पोटली है,
ये आपके जीवन को ना बना सकते ना मिटा सकते, या आपके साथ चलते रहेंगे, खाली होते रहेंगे, भरते रहेंगे। रात को इनको ईश्वर के पास सेफ में रखवा दो। हे ईश्वर, रात को तो सोऊंगा ही ना, आप संभाल लेना, सुबह आपसे ले लूंगा, फिर कर्म करूंगा, उठूंगा। या फिर उनका तकिया बना के उसके ऊपर लेट जाओ। और तकिया बनाने का मतलब है, समझ जाओ कि सुबह इनसे डील करने के लिए, इस पोटली को ढोने के लिए रात को सोना जरूरी है। नींद नहीं ली, चैन से नहीं सोया, शरीर और दिमाग को आराम नहीं मिला, फिर इस पोटली को नहीं ढो पाऊंगा, हर दिन के साथ ये भारी लगने लगेगी, नहीं उठा पाऊंगा। तो अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हूं, तनाव के प्रति सजग हूं, तो उसके लिए सोना बहुत जरूरी है। मन को शांत करने के लिए सबसे जरूरी एक्टिविटी है सांसों पर ध्यान होना। गहरी सांसें, धीरे धीरे सांसें लो। सांस अंदर खींची, प्यार से होल्ड करा उसको, फिर एक्सेल करा, बाहर छोड़ी, फिर सांस ली। ध्यान सारा सांस लेने पर है। पैटर्न को ज्यादा चेंज मत करो, पैटर्न पर ध्यान दो। मैं सांस ले रहा हूं, रोक रहा हूं, छोड़ रहा हूं। सारा ध्यान सांस पर लगाओ। सांस के अलावा शून्यता पर, जीरो, और कुछ नहीं है, बस सांसें हैं। धीरे धीरे मैटर उमड़ेंगे आंखों के सामने, दिमाग के सामने, उनको हटाओ। हट हट, शून्य, सांस। कम से कम 5 से 10 मिनट आपको ये करना है। इससे बढ़िया कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती नींद को स्टिमुलेट करने के लिए, नींद लाने के लिए। और एंड में मन को शांत करने के लिए आपको खुद से जोरदार शब्दों में पूरे भरोसे के साथ कह देना है, मुझे अपनी काबिलियत पर, अपनी ऊर्जा पर पूर्ण तरीके से भरोसा है। कल जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसका सामना कर ही लूंगा। जो भी परिणाम होगा उसको भी झेलकर आगे बढ़ ही जाऊंगा। मेरा जीवन रुकने वाला तो नहीं है, ना आज तक रुका, ना आगे रुकेगा। आपको नींद क्यों नहीं आती? बिस्तर है, बेड मिला हुआ है, गद्दा लगा हुआ है, रजाई भी है, तकिया भी है, कंफर्ट भी है, फिर भी बेड में लेट कर नींद नहीं आती, दिमाग खुल जाता है। पहले खड़े हुए काम कर रहे थे तो नींद आ रही थी, बेड पे लेटते आंखें खुल जाती। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग ने आपके बिस्तर को सोने का स्थान नहीं माना हुआ, तनाव लेने का, कर्म करने का क्षेत्र माना हुआ है। आपको अपने बिस्तर को एक सेफ स्पेस की तरह देखना है, एक सुरक्षित जगह की तरह देखना है, मां के आंचल की तरह देखना है, प्रेम से देखना है। और आप कैसे देखोगे? अपने अवचेतन मन की मदद से। हम लोग क्या गलती करते हैं? बेड पे काम कर रहे हैं, बेड पे ही खाना खा रहे हैं, बेड पे ही सारी सुबह टेंशन ले रहे हैं, बैठ के फैसले ले रहे हैं। तो आपके दिमाग ने, आपके अवचेतन मन ने आपके बेड को आपका ऑफिस मान लिया, और ऑफिस में झपकियां लेते रहते हैं, ऑफिस को मान लिया सोने की जगह। धीरे धीरे छपता गया, ऑटोमेट होता गया प्रोसेस, आपको नींद आनी बंद हो गई बेड पर। तो आपका बिस्तर आपका प्रेमी है, इट्स योर लवर। इस बात को ना बड़े लिटरल सेंस में मत ले लेना। आपके और आपके बिस्तर के बीच में कोई टॉपिक नहीं, कोई तीसरा इंसान नहीं, कुछ भी नहीं। बिस्तर में दिन के समय मत जाओ, बिस्तर में जब भी जाओ सिर्फ आराम करने जाओ। ना खाना, ना पढ़ना, ना कोई डिस्कशन करना, ना फोन पे बात करनी, ना फैसला लेना, कुछ नहीं। सिर्फ सोने के लिए ही बिस्तर पर आपको जाना है। इसे प्रैक्टिस करना है 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने। देख लेना, आपका सारा तनाव खत्म हो जाएगा। बिस्तर पे जाते ही आपको नींद आने लग जाएगी, प्रोसेस ऑटोमेट हो गया। मेरी तो एक आदत पता है क्या है? मैं दिन के समय बिस्तर को, बेड को टच भी नहीं करता। सिर्फ रात को जब सोना है, जब नींद आ जाए बहुत तेज, जाके लेट जाओ, बात खत्म। और सुबह पहली बार जब आंख खुलती है, जीवित होने का एहसास होता है, तुरंत बेड से बाहर आ जाता हूं मैं। इसलिए मैं आराम से सो पाता हूं बिस्तर पर। आपको नींद नहीं आती है? जब भी आप बिस्तर पर लेटो, सबसे पहले अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। माथे की त्योरियों से लेकर हर मसल को रिलैक्स करना है। थोड़ा सा झंझोड़ो, थोड़ा सा मूवमेंट करो और रिलैक्स छोड़ दो। खासकर अपने फेस पर ध्यान देना। आंखें रिलैक्स्ड हो, माथा रिलैक्स्ड, होठ रिलैक्स्ड। सबको शांत मुद्रा में ले आना है। उसके बाद अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर लाना, बहुत धीरे धीरे, फिर नीचे लाना, 10 बार ऐसे करना। उसके बाद अपने हाथों को आराम आराम से ऊपर लेके जाना, रोल करना, फिर वापस नीचे ले आना, ये भी 10 बार करना।
उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए अपने शरीर की हर मसल को स्ट्रेच करना, अपने पाँव को बड़ी उंगली तक पाँव की बिल्कुल खींच देना, स्ट्रेच कर देना, हाथों को बिल्कुल पीछे तक स्ट्रेच कर देना और फिर बिल्कुल शांत हो जाना। आ जाएगी आपको नींद। दोस्तों, नींद लाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिसके हम सब बचपन से आदी होते हैं। हग करके सोना, किसी से लिपट कर सोना, जो इंसान सेफ हो। सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी से होगी, उससे हग करके आप कभी नहीं सो पाओगे। मन में चंचलता घूमती रहेगी, लालसा घूमती रहेगी, वासना घूमती रहेगी। कंफर्टेबल पर्सन, जैसे एक माँ है, पिता है, तो जब आप बड़े हो जाओगे सोना तो अकेले ही पड़ेगा। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है एक बड़ा सा तकिया खरीद लो, कंफर्टेबल सा, गोलू मोलू सा। वो भी नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, आपकी जो भी रजाई है उसको गोल गोल मोड़ लो, रजाई का रोल बना लो पहले, और उसको फूंकना नहीं है, उसको शांति से लिपट कर सोने की कोशिश करनी है। जब नींद आने लगे, कंफर्टेबल हो जाओ, तब उस रजाई को खोलकर ओढ़ लेना, क्योंकि रजाई सबसे ज़्यादा आपको एक इंसान का कंफर्ट दे सकती है। तकिया तो तकिया है, उसकी एक लिमिटेड साइज है, बिस्तर जितना बड़ा तकिया तो लाओगे नहीं। तो बेटर है रजाई को गोल गोल मोड़ लो, थोड़ी सी फ्लफी रजाई लो और उसको हग करके सोने का प्रयास करो, देखना बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। नींद और सांसें, ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। ये जीवन सांसों से ही चल रहा है, इसलिए नहीं कि उनसे ऑक्सीजन मिल रही है, और भी बहुत कारण है दोस्तों। सांस के लेने के तरीके से आपके जीवन पर बहुत प्रभाव आता है। तो रात को सोते समय चैन की सांस लो, धीरे धीरे सांस लो, रोको, छोड़ो, और 5-10 मिनट आपने जब ये कर लिया, सिर्फ सांसों पर ध्यान देकर, सब विषय से ध्यान हटाकर, उसके बाद ईश्वर का शुक्रिया अदा करना हर चीज के लिए। आज आपका जीवन कितनी ही कठिनाई में क्यों ना हो, अगर हाथ पैर सलामत है, आप चेतन हो, बुद्धि काम कर रही है, कल कुछ कर सकते हो। कितनी ही टफ मीटिंग हो, टफ कुछ झेलना हो, पर आप उसको हैंडल कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो यू आर वेरी प्रिविलेज्ड। मतलब आपके जीवन में सिर्फ 10 से 20% परेशानी, 80% सब अच्छा चल रहा हो। तो जो भी अच्छा चल रहा है, ईश्वर से शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके मन को भी एहसास हो कि ये अच्छा है। सिर्फ वो एक बुराई को पकड़ के 100 बार सोच के ये नहीं सोचूंगा कि जीवन में वही भरी हुई है, जो हमारे साथ होता है। एक बुराई को पकड़ लेते हैं। लोग कहते हैं ना, अमीर लोग दुखी नहीं रहते, पैसा हो तो सब कुछ है, बिना पैसे के कुछ अच्छा नहीं लगता। भाई साहब, मैंने ऐसे ऐसे अमीर लोग देखे हैं कि जो इतनी छोटी छोटी चीजों को लेकर डिप्रेस्ड है, तनाव में है, कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। सिर्फ अगले हफ्ते जाने वाली पार्टी में उनकी ड्रेस की फिटिंग बेस्ट नहीं है, इस वजह से वो कई रात सो नहीं पा रहे। सोचकर हंसी आती है, पर देख के पता चलता है कि यही दुनिया का सत्य है, सब दुख भोग रहे हैं। तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है, एहसास करने के लिए क्या क्या है हमारे पास। अफ्रीका के किसी अकाल पीड़ित देश के अंदर बैठ के हमें मिट्टी के बिस्किट तो नहीं खाने पड़ रहे पेट को बताने के लिए कि तू भूखा नहीं है। जितने भी समय आपको भोजन मिला, जो जो खाया, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। अपनी ऊर्जा के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। सर पर छत होने के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, नीचे बिस्तर होने के लिए शुक्रिया अदा करो, तन पे कपड़े होने के लिए शुक्रिया अदा करो, पढ़े लिखे होने के लिए शुक्रिया अदा करो, इंटरनेट होने के लिए शुक्रिया अदा करो, जो रील्स देख देख के टाइम पास करते हो उनकी एक्सेस होने के लिए शुक्रिया अदा कर दो। और शुक्रिया अदा करने के बाद, मसल्स को रिलैक्स करने के बाद, आपको बिल्कुल शांत लेटकर कुछ भी रिलैक्सिंग सोचना है। बुरी सोच तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है, तनाव वाली सोच। अब अपनी तरफ से कुछ सोचने लगोगे जो बेटर है, तो वो बुरी सोच को कवर कर देगा। और मैं आपको बताता हूं अच्छी सोच कैसे होती है, अच्छे सपने कैसे होते हैं। आप सोचो आप लेटे हो, ऊपर छत नहीं है, खुला आकाश है, कोई पोल्यूशन नहीं, ठंडी स्वच्छ हवा, तारों से भरा हुआ है आकाश। आज आप खाली आसमान देखते हो, पर यहां तो तारे ही तारे हैं, गैलेक्सीज दिख रही हैं, कॉन्स्टेलेशंस दिख रही हैं, गहरा नीला रंग है आकाश का कलौसी की तरफ, छुटपुट बादल आ रहे हैं, सैर कर रहे हैं, झूम रहे हैं। या फिर सोचो जहां आप लेटे हो, आपके साइड में एक बहुत बड़ी खिड़की है,
खिड़की के बाहर नजर आ रहे हैं पहाड़, अंधेरे से ढके हुए, गहरे नीले आसमान में मौजूद पहाड़। चांद चमक रहा है, चांद की चमक से वो पहाड़ भी चमक रहे हैं। दूर दूर पर छोटे छोटे गांव हैं, बत्तियां नजर आ रही हैं, सब लोग चैन से सो रहे होंगे। कितने शांत है ये पहाड़, कितना शांतिपूर्ण है जीवन इनमें। इतने सारे जीव जंतु को पाले रहते हैं, सब शांति से सो रहे हैं। बादल उनसे खेल खेल के जा रहे हैं, आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, छू रहे हैं फिर जा रहे हैं। या फिर सोचो आप एक बहती नदी के सामने बैठे हुए हो ध्यान मुद्रा में, उसकी पावन सी आवाज़, उसको इमेजिन करो, आपने सुनी तो होगी। बहती जा रही है नदी, आकाश की परछाई नदी पर पड़ रही है, दो चांद दिख रहे हैं, बादल भी नीचे नजर आ रहे हैं, सब कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा है नदी में। उसके अलावा पूर्ण तरीके से शांति है। या फिर आप एक समुद्र किनारे बैठे हो, बीच है, लहरों की वो सुनहरी, वो बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है, फिर जा रही है, लहरें आ रही हैं फिर जा रही है। विशाल समुद्र है सामने, एंडलेस, कुछ नहीं है पानी के अलावा। बहुत दूरी पर एक छोटी सी नाव नजर आ रही है, उसमें बत्ती जल रही है। बहुत दूरी पर एक शिप खड़ा हुआ है, बत्ती जल रही है। जो भी दृश्य आपको पसंद है, या बदल बदल के सोने के टाइम पे उस पर चिंतन करना, उसको इमेजिन करना, जितना क्लियरली कर सको करना। मन से चित्रण कर रहे हो, लाइव ड्राइंग बना रहे हो, अपने आप नींद आने लगेगी। मैं अक्सर ही करता हूं, जब भी मेरा मन खराब होता है, मन में चिंता ज्यादा भरी हुई है, तो मेरी एक सीधी सीधी पॉलिसी है, सोने से पहले 10 मिनट मुझे ईश्वर के भजन सुनने हैं, या शांत गाने सुनने हैं, या नॉस्टैल्जिक गाने सुनने हैं, जो मैं यहां से हट जाऊं। या तो ईश्वर पे भरोसा मजबूत हो जाए, या पुराने दिनों को याद कर पाऊं, कम से कम मन शांत हो जाए। फोन पे नहीं चलाता मैं, ब्लूटूथ स्पीकर पर चलाता हूं, क्योंकि स्पीकर पर आवाज बहुत क्लियर, बहुत बेटर होती है, फोन से बेटर होती है, सूदिंग होती है। तो स्पीकर कोई बहुत महंगे नहीं आते ब्लूटूथ स्पीकर, एक ब्लूटूथ स्पीकर ला कर रख लो जिसमें आवाज़ बड़ी क्रिस्प और क्लियर है। उस पर सोने से पहले भजन चलाओ, साथ में गाओ, सोचो, अच्छी सोच सोचो, जो मैंने अभी बताया वो सोचो, कुछ भी अच्छा इमेजिन करो, अच्छी यादें याद करो, धीरे धीरे नींद आने लगेगी। म्यूजिक इज एन एक्सीलेंट फैसिलिटेटर फॉर स्लीप। जो भी मैंने आज आपको समझाया, इसको फॉलो करना, 1 हफ्ते नहीं 1 महीने फॉलो करना। मैं लिख कर दे रहा हूं, आपको नींद आने लगेगी, बढ़िया नींद आने लगेगी दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।